हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फैरिटेप हिमाचल प्रदेश। गाइस, आज हम अपनी वेलफेयर पॉलिसी में हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पॉलिसीज पढ़ने वाले हैं जो हिमाचल गवर्नमेंट की साइड से लॉन्च की गई हैं। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आज आप की जो पॉलिसीज है वो आपके मेंस और एमसीक्यू क्वेश्चन दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया देन सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही साथ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर हम प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन की बात करते हैं, होमवर्क क्वेश्चन की, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है काजल ने, त्रिलोक ने और संदीप ने। सो वेरी गुड गाइज, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। कीप स्टडिंग लाइक दिस और आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। अब बिना डिले करे सबसे पहली स्कीम की बात करते हैं हम। हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो पहली स्कीम है वो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सो गाइस, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में अगर ये एमसीक्यू आए या ना आए, लेकिन आप इसे अपने मेंस में जरूर मेंशन कर सकते हो अगर हेल्थ के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है और एक्चुअली वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पब्लिक हेल्थ में इंटरवेंशन लेकर आए, रिफॉर्म्स लेकर आए और अफोर्डेबल बनाए उसे। उस वजह से भी ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोग्राम है गाइस, इसको गेन कब मिला? ये ज्यादा पॉपुलर कब हुआ था? 1985 में हुआ था। 1989-90 के अंदर तब सारी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया था। साथ ही साथ इट बिकेम अ पार्ट ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम इन 1992। 1992 में ये प्रोग्राम चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड प्रोग्राम का पार्ट बन गया था। इसकी बाद देखिए की इंपॉर्टेंट एलिमेंट था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का। लेटर ऑन इट बिकम्स वन ऑफ द की एलिमेंट और एरिया ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सिंस 2005 टू 2005 के बाद से ये की एरिया है किसका? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का, जो खुद में भी एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस को कवर किया गया है। वो 7 डिसीजेस कौन कौन सी हैं और ये आपको याद करनी है। पहली है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, जिसे कि डीपीटी भी बोलते हैं। ओके, देन पोलियो, मीजल, सीवियर फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड डायरिया। तो गाइस, ये 7 डिसीजेस जो प्रोग्राम के अंदर कवर की गई हैं और टाइम के साथ इसमें और ऐड कर दी जाती हैं। तो आपको ट्रैक भी करनी है। साथ ही साथ यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज 7 डिसीजेस, क्योंकि इस पे स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि हमने देखा है, यू मस्ट हैव सीन कि 19 और 20 के जो क्वेश्चन आए थे एचपीएस के एग्जाम में, वहां पर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते कैसे है कि कोई स्टेटमेंट दी होगी और आपसे पूछेंगे कि नीचे दी स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फिर नॉट ट्रू है। सो वो थोड़ा सा चेंज करते हैं और आपको कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहां से स्टेटमेंट ज्यादा पूछी जाती है। आज के जो लेक्चर है इसमें जो हम स्कीम कवर करने वाले हैं, वो प्रोग्राम कवर करने वाले हैं, वो ज्यादातर सारे इकोनॉमिक सर्वे के प्रोग्राम है और उन्हीं स्टेटमेंट को, जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे है उसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे। कमिंग ऑन टू गाइज, हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम, हिम केयर भी बोलते हैं जिसको। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखा गया है। अगर हम इस स्कीम की बात करें तो इससे पहले हमें आयुष्मान भारत के बारे में जानना जरूरी है। आयुष्मान भारत जो स्कीम में लोग नहीं कवर हो पाते हैं, ठीक है, उनके लिए इस स्कीम को लेकर आई थी हिमाचल की गवर्नमेंट, क्योंकि हिमाचल आयुष्मान भारत में जो लोग नहीं रह जाएंगे हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने से, उन्हें वो इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आयुष्मान भारत का जो डेटा है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो एसईसी, सोशो इकोनॉमिक का सेंसस डेटा 2011 और आरएसबीवाई के ऊपर बेस्ड है। जो आरएसबीवाई का सर्वे होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है। तो जो लोग वहां कवर नहीं होते वो हिम केयर में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। साथ ही साथ जो ये स्कीम है, ये गवर्नमेंट ने कब लॉन्च की थी? 1 जनवरी 2019 में लॉन्च की थी हिमाचल के अंदर। इसके अंदर क्या दिया जाता है? तो एक कैशलेस ट्रीटमेंट कवरेज दिया जाता है। कवरेज है ऑफ 5 लाख रुपीज पर ईयर पर फैमिली। ना दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि कितना हेल्थ कवरेज है। 5 लाख का है, पर ईयर मिलता है, साथ ही साथ पर फैमिली मिलता है। उस फैमिली के अंदर 5 मेंबर को कवर करते हैं। अगर 5 मेंबर से ज्यादा है तो उनके लिए एक अलग से कीपिंग बनाई गई है।
अब तक अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, अब तक, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है स्टेटमेंट, आपको पढ़नी और याद भी रखनी है आपको, क्योंकि वो इसमें थोड़ा चेंज करके आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दे देंगे क्वेश्चन, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उसे गलत कर दोगे। तो टिल डेट 4.62 लाख फैमिलीज ने रजिस्टर किया है इसके अंदर, और साथ ही साथ 1.25 लाख बेनिफिशियरीज हैं जो कैशलेस ट्रीटमेंट ले चुके हैं। ठीक है, सो आई होप क्लियर होगा और आप ये दोनों ही डेटा याद रखोगे। अब इसके अंदर गाइस प्रीमियम देना पड़ता है, उस प्रीमियम के अकॉर्डिंग कैटेगरी बनाई हुई है, तो एक बार हम कैटेगरीज को भी देख लेते हैं। जो पहली कैटेगरी है वो कौन कौन आता है उसके अंदर, पहली हमारी कैटेगरी के अंदर पहली सब कैटेगरी है बीपीएल फैमिली के लोग जो कि आयुष्मान भारत में कवर नहीं है। देन सेकेंड सब कैटेगरी है रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर जो आयुष्मान भारत के अंदर कवर नहीं है। मनरेगा के वर्कर जिन्होंने कम से कम 50 दिन काम किया है मनरेगा के अंदर, या तो इस साल या फिर इससे पहले वाले आए हुए साल में, इन लोगों को 0 प्रीमियम देना होता है। इन्हें 5 लाख का कवर ऐसे ही मिल जाता है, इन्हें कोई पैसे या प्रीमियम नहीं देना होता है। हमारी जो सेकंड कैटेगरी है उसके अंदर एकल नारीज को कवर किया जाता है, साथ ही डिसेबल लोग जिनके पास 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, सीनियर सिटीजन है, 70 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर के जो लोग हैं। ठीक है, सो ये सारी पूरी कैटेगरी, आपको सारे नाम नहीं जानने, जो मोटे मोटे इंपॉर्टेंट कैटेगरी उनको जानना है। बस इतना पता होना चाहिए कि कितना प्रीमियम देना है सेकंड कैटेगरी को, 365 पर ईयर, रुपीज 365 देने हैं इन्हें पर ईयर प्रीमियम, तब इन्हें ये 5 लाख का कवर हेल्थ बेनिफिट हेल्थ कवरेज मिलेगा। जो हमारी थर्ड कैटेगरी आती है वो लोग हैं जो फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड में कवर नहीं हुए हैं, या फिर who are not गवर्नमेंट सर्वेंट, जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, या फिर पेंशनर नहीं है, या फिर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं उनके। ठीक है, तो उनको थर्ड कैटेगरी में कवर किया जाता है, और इन्हें कितना प्रीमियम देना होता है, इन्हें 1000 पर ईयर रुपीज प्रीमियम देना होता है। आई होप क्लियर होगा। सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर द एग्जैक्ट सब कैटेगरीज, रिमेंबर द ओवरऑल कैटेगरी एंड द प्रीमियम अमाउंट। Okay, coming on to our next scheme, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। नाउ ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फैमिली वेलफेयर की बात करता है। देखिए, ये जो है स्टेट में किस अप्रोच से किया जाता है, जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ इस प्रोग्राम का, किस अप्रोच को फॉलो करते हुआ है, कम्युनिटी नीड असेसमेंट अप्रोच को फॉलो करते हुआ है। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा अप्रोच फॉलो करती है गवर्नमेंट। कम्युनिटी नीड्स असेसमेंट, यानी कम्युनिटी नीड के बेसिस पे हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, फैमिली वेलफेयर प्रोवाइड करना। ठीक है, कहाँ पर कितना ज्यादा फैमिली वेलफेयर की जरूरत है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग की कहाँ पे ज्यादा जरूरत है, तो कम्युनिटी की नीड के बेसिस पे असेसमेंट होगा और उसके बेसिस पे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की जो सर्विसेज है उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रोग्राम के अंदर अभी तक इतना स्टरलाइजेशन और ये सारा डेटा है जो दिसंबर 2020 तक हो चुका है। डोंट हैव टू रिमेंबर दिस डेटा, जस्ट रिमेंबर कि ये प्रोग्राम जो है ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्कीम, दैट इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है गाइस। सो आयुष्मान भारत के अंदर मोस्टली जितनी भी हमारी हेल्थ की स्कीम्स है उनको सबस्यूम कर दिया गया है। जो लोग यहाँ कवर नहीं होते उन्हें हिम केयर में कवर किया जाता है। ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेट के अंदर हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कब? 23 सितंबर 2018 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 2018 23 सितंबर को स्टेट में लॉन्च की गई है। इसके अंदर बेनिफिट कितना मिलता है? 5 लाख का बेनिफिट मिलता है पर फैमिली पर ईयर। ठीक है, पर किस चीज के लिए? सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। हमारी जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो ये जो फोकस करती है इसके में बेसिकली सेकेंडरी और टर्शरी केयर को फोकस करती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का एम है उसके अंदर प्राइमरी वाली जो सर्विस है वो इतनी महंगी नहीं होती, लोग उन्हें फिर भी अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर्स होती हैं वो अफोर्डेबल नहीं थी। तो स्कीम को लेकर आए थे ताकि सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो अफोर्डेबल बनाया जा सके और जो हमारा अफोर्डेबिलिटी का कंपोनेंट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का उसे अचीव किया जा सके। जैसे कि मैंने बताया कि जो इंटाइटलमेंट दिया जाता है ये डेप्रीविएशन के बेसिस पे दिया जाता है, और वो डेटा कहाँ से लेती है? गवर्नमेंट SECC 2011 के डेटाबेस से, और RSBY फैमिलीज को जिनके पास RSBY का कार्ड है। RSBY दैट इज राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी इस स्कीम के अंदर सबस्यूम कर दी गई है। आई होप क्लियर होगा।
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि RSBY और SECC सेंसर जो है उसके अंदर काफी ओवरलैप है, इस वजह से आज तक, ठीक है, टिल दिस डेट अभी इकोनॉमिक सर्वे का डायरेक्ट स्टेटमेंट है और आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, यू हैव टू लर्न दिस, ओके। सो इसके अंदर अब तक 5 लाख पुअर एंड वनरेबल फैमिलीज हैं हिमाचल प्रदेश की जो एलिजिबल हैं कि वो इस कैशलेस ट्रीटमेंट को अवेल कर सकती हैं। आई होप क्लियर होगा एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस डेटा ऑल्सो। अगली स्कीम की बात करते हैं जो कि है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ किस चीजों का प्रिवेंशन कंट्रोल की बात करिए, कैंसर, डायबिटीज एंड स्ट्रोक। इसके अंदर कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस भी आएंगे, हार्ट डिसीजेस को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो कीपिंग इन व्यू कि कॉमन जो लोग हैं उन्हें प्रिवेंट किया जा सके इन इस तरह की डिसीजेस से, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस एंड स्ट्रोक, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और 2 प्रोग्राम को सबस्यूम करके नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज एंड स्ट्रोक लॉन्च किया था। कौन कौन से 2 प्रोग्राम थे जिनको इंटीग्रेट किया गया था? पहला था नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम एंड विद नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक, यानी NCCP और NPDCS को मिला के ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके अंदर वो लोगों को अवेयर करते हैं कैसे वो हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस ले सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस में, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन में। इसके अंदर भी सब प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं। वो कौन कौन से प्रोग्राम है? फर्स्ट वन इज टीली स्ट्रोक प्रोजेक्ट, सेकेंड इज नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, थर्ड इज कैंसर केयर यूनिट, फोर्थ इज ई-हेल्थ कार्ड, फिफ्थ इज पैलिएटिव केयर यूनिट्स, देन इंटीग्रेटेड NRIOG क्लिनिक है इंटीग्रेटेड। साथ ही साथ स्कूल में भी इनिशिएटिव को प्रमोट किया गया है, यहाँ पर ईयर भी दिए हैं एंड आपको ये प्रोग्राम्स भी पता होने चाहिए, तो इन्हें भी आपको याद करना है और लिखना है, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस ऑल्सो। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगी कि इसको सिर्फ इसको याद करना है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनका एक ओवरऑल व्यू पता होना चाहिए, ताकि आप उसे अगर क्वेश्चन आता है तो मेंशन कर सके ये, ओके। Coming on to our next program, that is adolescent health program. Adolescent health बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है गाइस, क्योंकि अगर adolescent जो पॉपुलेशन है वो हेल्थी होगी तो हम वी आर गोइंग टू गेट अ बेटर एडल्ट सिटीजन्स जो कि नेशनल डेवलपमेंट में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ही ह्यूज पॉपुलेशन है एडोलेसेंट की और यूथ की, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 30% पार्ट है, ठीक है। सो इट्स अ ह्यूज पार्ट। इस वजह से भी जरूरी होता है कि जो गवर्नमेंट है वो एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च करे। गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए सेंटर्स बनाए हैं, हेल्थ सेंटर्स बनाए स्पेसिफिकली फॉर एडोलेसेंट्स, जिनको क्या बोला जाता है, किशोर मित्रा हेल्थ सेंटर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए ताकि पता चल सके कि कौन कौन से इश्यूज फेस किए जाते हैं, एडोलेसेंट फेस करते हैं, उसके लिए स्टेट ने रिसर्च और स्टडी सर्वे लॉन्च किया है। किसकी पार्टनरशिप में? यूनिवर्सिटी ऑफ लूड, स्वीडन, ममता एनजीओ एंड दिल्ली, ठीक है, जो इस चीज में इंटेंसिवली काम करेंगी, सर्वे लॉन्च स्टडी करेंगी इन दी 3 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन सी? चंबा, मांडी और शिमला, ठीक है। इस वजह से हिमाचल प्रदेश पहली स्टेट बन जाता है कंट्री की जो ऐसी एक स्टडी अंडरटेक करने वाला है। नाउ दीज 2 पॉइंट आर आल्सो इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रीड एज लर्न एज वेल एज राइट देम, ठीक है। सो ये दोनों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट स्कीम, दैट इज नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। जो वेक्टर की वजह से डिसीज होती है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, काला अजर, ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनकी वजह से जो मच्छर के काटने जो डिसीजेज होती हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर कवर करी जाती है। कौन कौन सी? 6 डिसीजेज हैं। फर्स्ट वन इज मलेरिया, डेंगू, काला अजर, फिलेरिस, चिकनगुनिया एंड जेई, ठीक है। सो ये सारी इंपॉर्टेंट स्कीम डिसीजेज हैं जो इस प्रोग्राम के अंदर कवर की जाती है, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है ये रिपोर्ट करता है कि कितने केसेस हैं मलेरिया के, डेंगू के या फिर काला अजर के हिमाचल प्रदेश में स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इन 3 पे ज्यादा फोकस किया जाता है, मलेरिया, डेंगू एंड काला अजर। इसके जो पार्ट है वो क्या है? 2 है, एक है एक्टिव सर्विलेंस और एक है पैसिव सर्विलेंस। एक्टिव सर्विलेंस भी किया जाता है जिसमें मंथली हाउस विजिट की जाती है, और पैसिव क्या होता है कि ओपीडी में फीवर के जो पेशेंट आ रहे हैं, इस तरह की बीमारियां लेकर आ रहे हैं उनको, ठीक है। सो ये इकोनॉमिक सर्वे का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, आप इसको याद कर लेना प्लीज, ठीक है। इतनी स्लाइड्स पर एग्जामिन किया गया था जिनमें से पता चला है कि 32 स्लाइड्स ऐसी हैं
जो फाउंड पॉजिटिव ड्यूरिंग 2020 एंड 21। साथ ही साथ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि नो डेथ ड्यू टू मलेरिया वाज रिपोर्टेड ड्यूरिंग द पीरियड, यानी इस पीरियड में 2020 से 21 के पीरियड में कोई भी मलेरिया से डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। ठीक है, कमिंग ऑन टू द लास्ट स्कीम ऑफ दिस सेशन गाइज, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम है। सबसे पहले अगर लेप्रोसी की बात करें तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन होता है जो कि एक बैक्टीरिया कॉज करता है जिसका नाम है एम लेप्रे। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है। ये जो बैक्टीरिया है बॉडी को एंटर करता है और एग्जिट करता है थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, और इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो बहुत लंबा होता है, वेरिएबल होता है, एज 5 to 7 ईयर तक कभी भी हो सकता है। एवरेज 5 से 7 साल लग जाते हैं इसका इंक्यूबेशन होने के बाद, और जब तक सिम्टम पूरी तरह से पता चलते हैं। मेनली इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बर्डन रिड्यूस करे लेप्रोसी केसेस को, यानी कम करे। साथ ही साथ जो लेप्रोसी की सर्विसेज है और प्राइमरी हेल्थ केयर है उनका इंटीग्रेशन करे। अदर देन दैट लॉन्ग टर्म केयर प्रोवाइड करे लोगों को जो इस डिसीज से इफेक्टेड है। देन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। उसके अलावा कम्युनिटी अवेयरनेस फैलाए, कम्युनिटी अवेयरनेस, ताकि लोगों को इंक्लूसिव किया जा सके मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर। प्रिविलेंस रेट की अगर हम बात करते हैं तो 1995 से 1916 तक 5.14 था, विच हैज बीन रिड्यूस टू 0.18 पर 10,000 ड्यूरिंग 2020 एंड 21। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में से है तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद करना और लिखना है। साथ ही साथ 47 न्यू केसेस मिले हैं लेप्रोसी के स्टेट के अंदर। सो गाइज दैट वाज ऑल। आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना। अंडर हिम केयर सर्विसेज कैशलेस ट्रीटमेंट का जो कवरेज है वो कितना है? आपके ऑप्शंस ये रहे, प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ना ऑप्शंस को और सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना। दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो कॉल अस ऑन दिस ईमेल आईडी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।